आप सोच सकते हैं, जो जीवन देने वाला खून किसी की जान बचाने के लिए चढ़ाया जाता है, वो किसी की जान के लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है। और ऐसे में बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर संक्रमित खून चढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है। यह सवाल हाल ही में हुई एक घटना के बाद और ज्यादा जरूरी हो गया है, जब देश में कई बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद HIV संक्रमित पाया गया है। ऐसे में ये दिल दहला देने वाली सच्चाई पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाती है, क्योंकि इस मुद्दे ने न सिर्फ लोगों का भरोसा तोड़ा है, बल्कि सरकार को भी इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। घटना के बाद केंद्र सरकार ने देश में सभी 4153 लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों और सेंटर्स का राष्ट्रव्यापी ऑडिट करने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों जरूरी है ये कदम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल ताजा मामला थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों से जुड़ा हुआ है, जहां उनकी जिंदगी को बचाने के लिए उन्हें रेगुलर ब्लड चढ़ाए जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जांच में पाया गया है कि बच्चों को चढ़ाया खून HIV संक्रमित था, जिसके बाद उन बच्चों में HIV का संक्रमण पाया गया है। बल्कि यह मामला सिर्फ एक जगह का नहीं, कई राज्यों से सामने आया है, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और राजस्थान का नाम शामिल है। ऐसे में यह घटना काफी गंभीर है, क्योंकि ऐसे मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि थैलेसीमिया एक गंभीर ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर में पर्याप्त हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते। ऐसे में मरीजों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। अब सोचिए, अब जब इन बच्चों की जान इस खून पर टिकी है और उस खून को चढ़ाने से पहले उसकी जांच नहीं की जाती, ऐसे में कितनी गंभीर स्थिति है। और इसके पीछे वजह है ब्लड स्क्रीनिंग और टेस्टिंग में कमी, जिसे पुराने और गलत टेस्टिंग मेथड से किया जा रहा है। जनरली देश में ब्लड की जांच के लिए रैपिड कार्ड टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तरीका कम सेंसिटिव है और कम वायरल लोड वाले खून को पहचान नहीं पाता। ऐसे में सरकार ने पहल की है कि ब्लड बैंक्स की ऑडिटिंग ठीक से हो, ताकि किसी को संक्रमित खून न चढ़ाया जाए। इसलिए सरकार अब चाहती है कि सभी ब्लड बैंक 4th जनरेशन ELISA टेस्ट का उपयोग करें, ताकि खून में HIV तथा अन्य संक्रमणों की पहचान ज्यादा जल्दी और सटीक तरीके से की जा सके। इसके लिए सरकार ने बड़े कार्रवाई करते हुए आदेश दिया है कि देश के 4153 लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों और केंद्रों का पूरा ऑडिट किया जाए। ऐसे में कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए थे, संभवतः संक्रमित खून की वजह से ही। हर खून की जांच HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस जैसे संक्रमणों के लिए जरूरी है। और ये जांच 4th जनरेशन ELISA टेस्ट जैसे उन्नत तकनीक से करी जाएगी। इसके लिए अब हर ब्लड बैंक को रक्त कोष नामक डिजिटल पोर्टल से जुड़ना जरूरी होगा, जिससे सभी ब्लड यूनिट्स का रिकॉर्ड और ट्रैकिंग डिजिटली की जाएगी। और जो ब्लड बैंक ये नियम नहीं मानेंगे, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डोनर्स के लिए भी बायोमेट्रिक लिंकिंग अनिवार्य की जाएगी, ताकि प्रोफेशनल डोनर्स और कोई भी रिस्की ब्लड डोनर सिस्टम से बाहर किया जा सके, जिससे देश में ब्लड की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालिया खबरों के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने भी HIV संक्रमित खून चढ़ाने वाले मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इन्फेक्शन से प्रभावित बच्चों के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने माना है कि एक गंभीर चिकित्सा लापरवाही है और पुलिस को बिना देर किए FIR दर्ज करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ एक संदेह नहीं है, बल्कि बच्चों की जिंदगी से जुड़े गंभीर नतीजे हैं और उन लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने इस गलती को होने दिया है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के परिवारों ने अस्पताल और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाए हैं और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। कोर्ट ने भी फैसले में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कही है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 2023 के डेटा के मुताबिक देश में करीब 4153 लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक हैं। इसमें सरकारी, निजी और चैरिटेबल सभी तरह के ब्लड बैंक शामिल हैं। वहीं पर यूनिट ब्लड की बात की जाए तो प्रोसेसिंग और टेस्टिंग शुल्क के बाद यह अलग अलग राज्यों और शहर के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन आमतौर पर सरकारी ब्लड बैंक में प्रोसेसिंग चार्ज लगभग 1050 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति यूनिट होता है। वहीं निजी प्राइवेट ब्लड बैंकों में कई बार 1500 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जाता है। वहीं देश में ब्लड बिजनेस के आकार की बात की जाए तो ब्लड बैंक का बिजनेस सिर्फ खून बेचने तक सीमित नहीं है। इसमें ब्लड कलेक्शन, टेस्टिंग, स्क्रीनिंग किट्स, रेफ्रिजरेशन, स्टोरेज, प्लेटलेट प्लाज्मा सर्विसेज और इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक्स जैसे सारे काम शामिल हैं। ऐसे में इतने बड़े बाजार पर सरकार की पहरेदारी बेहद जरूरी बन जाती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। इसलिए सरकार का ये कदम आने वाले समय में हर उस जीवन को बचा सकता है जिन्हें यथा समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।